अब देखो ये गाड़ी जो है वो पेट्रोल पे भी चलती है, ये गाड़ी इलेक्ट्रिक पे भी चलती है और ये जो है वो एक हाइब्रिड कार है और पेट्रोल पर ये आपको 22 से ज्यादा की माइलेज दे सकती है। तो होंडा ने जब सिटी को लॉन्च किया था तो उसी के साथ इस गाड़ी को अनवील भी किया था। ये है मेरे साथ में होंडा ZR-V। हालांकि उस टाइम पर बहुत ज्यादा डिटेल्स इस गाड़ी की नहीं थी, लेकिन आज मेरे पास सारी डिटेल है, गाड़ी भी है, तो डिटेल में बताने वाला हूं गाड़ी के साथ आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा, कितने पैसे खर्च करने हैं, क्या काम के फीचर्स हैं, कहां और बेहतर हो सकता था, हर एक चीज की बात करेंगे आज के वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। तो होंडा ZR-V आ रही है 4 कलर में। मुझे व्हाइट ज्यादा पसंद आ रहा था तो मैंने सोचा वीडियो करते हैं व्हाइट पे। गाड़ी में अंदर चलने से पहले देखो चाबी कुछ इस तरह से चाबी मिलेगी, लॉक अनलॉक होल्ड, 3 बटन मिलते हैं और इस पे आपको एक नंबर मिलेगा 1 और दूसरी जो चाबी होगी उस पे होगा नंबर 2, क्योंकि चाबी से एक और फीचर आप एक्सेस कर सकते हो जो मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी गाड़ी सामने से देखो तो कुछ इस तरह की लुक्स आपको ऑफर करती है, काफी प्रीमियम स्टाइलिंग जो है वो आपको यहाँ ZR-V के साथ में नजर आएगी। सामने की तरफ देखते हो तो एलईडी DRLs हैं, सीक्वेंशनल टर्न इंडिकेटर और एलईडी में ही पूरी हेडलाइट देखने को मिलती है। ग्रिल के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ स्लॉट्स दिए गए हैं और पियानो ब्लैक फिनिश है, थोड़ा सा मजराती की लुक आपको ये देती हुई नजर आएगी। बाकी होंडा का लोगो, फ्रंट में कैमरा 360 व्यू के लिए और इसके अलावा 1 2 3 और 4 आगे 4 पार्किंग सेंसर्स। ओवरऑल देखते हो तो ZR-V सामने से कुछ ऐसी नजर आती है। होंडा की गाड़ी है तो इसके अंदर आपको यहाँ पर कैमरा बेस्ड होंडा सेंसिंग एडास सिस्टम देखने को मिलता है। एडास लेवल 2 के सेफ्टी फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं। अब साइड प्रोफाइल देखो तो ZR-V साइड से कुछ ऐसी दिखने वाली है। लेंथ अच्छी खासी है गाड़ी की और 2655 mm के आसपास आपको व्हील बेस देखने को मिलेगा। टायर साइज भी काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है यहाँ पे। 225/55 R18 आपको टायर प्रोफाइल मिलती है। फ्रंट में अलॉय व्हील है, डिस्क ब्रेक है और ORVM के नीचे भी आपको कैमरा मिलेगा 360 व्यू के लिए। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है। हालांकि आपको कीलेस एंट्री का फीचर मिलता है, मतलब जैसे ही आप डोर हैंडल को टच करोगे तो यहाँ पर ये आप देख रहे हो ऑटो अनलॉक का फीचर आपको मिल जाता है और गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाती है। ओवरऑल साइड से कुछ ऐसी नज़र आती है और रियर व्हील में भी आप देखोगे तो आपको डिस्क ब्रेक वगैरह जो है वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब गाड़ी की रेयर प्रोफाइल देखोगे तो फ्रंट की तरह ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम नज़र आती है। कौन सी गाड़ी की आपको याद दिला रही है आप मुझे कमेंट में बताना। चीज़ आपको सारी ही देखने को मिल जाती हैं। ऊपर शार्क फिन एंटीना है, माउंट स्टॉप लैम्प, रियर वाइपर, वॉशर डिफॉगर, एलईडी टेल लाइट, इस तरह की तमाम चीज़ें मिलेंगी। भाई काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम कार है। पीछे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है। बाकी यहाँ अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक टेल गेट आपको मिलेगा, एक बटन प्रेस करना है, टेल गेट जो है वो ओपन हो जाता है और इसके अंदर आपको बहुत ही बढ़िया बूट स्पेस मिल जाता है। बाकी 60-40 स्प्लिट के साथ में आपको सीट मिलती है। ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप इन सीट्स को फोल्ड कर सकते हो, कंप्लीट बेड बन जाता है और 1313 लीटर का बूट स्पेस आपको यहाँ पर उसके बाद मिलने वाला है। तो बूट स्पेस आपके पास में बहुत ज़बरदस्त ये गाड़ी ऑफर करती है। बाकी पीछे देखोगे तो एक सबवूफर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक 12 वोल्ट सॉकेट है। यहाँ आपको एलईडी में लाइट मिलती हैं दोनों साइड पे और इस साइड पे आपको दोनों साइड पे हुक्स वगैरह भी जो हैं वो दिए गए हैं। और टेल गेट जो है वो इलेक्ट्रिक है तो वन टच आपको करना है और उसके बाद में आपका गेट जो है वो इस तरह से बंद हो जाएगा। तो भाई होंडा की इस ZR-V आती है 2655 mm व्हील बेस के साथ में और ये एक 5 सीटर कार है, मतलब 2 लोग आगे बैठेंगे 3 लोग पीछे। तीनों लोगों के लिए यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। आर्मरेस्ट आपको मिल जाएगा कप होल्डर के साथ में। सिटिंग पोजीशन आपकी जो है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। कैबिन के अंदर आपको यहाँ पर ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, एलईडी में लाइट मिल जाती है। स्पेस देखोगे तो लेग स्पेस बहुत अच्छा है, हेड रूम भी बहुत अच्छा है। हालांकि मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है और उसके हिसाब से अगर आप थाई सपोर्ट देखते हो तो वो डिसेंट है। पैर बिल्कुल आगे करके मैं रखता हूँ तो भी यहाँ पर जो है वो गैप बनता है, तो थाई सपोर्ट जो है वो थोड़ा और बेटर हो सकता था। ये फ्लोर जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ ज़्यादा फील हो रहा है। बाकी फ्लैट है एकदम, तो 3 लोग बड़े आराम से यहाँ बैठ सकते हैं और तीनों लोगों के लिए यहाँ पर आपको हेडरेस्ट भी मिलते हैं। बाकी सेकंड रो में आपको AC वेंट्स और 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं। इंटीरियर जो है वो गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। ऑल ब्लैक आपको यहाँ पर ये सीट्स वगैरह देखने को मिलेंगी। हर जगह पर सॉफ्ट टच है, चाहे आप आर्मरेस्ट के ऊपर देखो, चाहे आप सीट्स पे देखो, चाहे आप यहाँ सामने देखो, डैशबोर्ड पे देखो, हर जगह सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ किया गया है, जिससे कि कैबिन के अंदर अगर आप बैठते हो तो आपको प्रीमियम गाड़ी वाला फील ये गाड़ी ऑफर करती है। अब देखो ड्राइवर साइड क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप डोर अनलॉक करते हो तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ आपको मिलेंगी। सबसे पहली चीज़ तो पूरा आपको यहाँ पर सॉफ्ट टच देखने को मिलेगा। डोर पॉकेट में आपको अच्छा स्पेस मिल जाता है। चारों पावर विंडोज़ हैं, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल ORVMs और मेमोरी सीट के साथ में आपको सीट्स मिल जाती हैं, जो कि आप देखोगे फ्रंट सीट्स जो हैं वो लेदरेट सीट्स हैं और यहाँ पे आपको
इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिलती है और दोनों साइड पे ही इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट दी गई है। अब इसके मेमोरी फंक्शन में एक और बढ़िया फीचर दिया है, 1 और 2 आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। जो मेमोरी आप 1 पे सेट करोगे वो इस बटन में भी सेव होगी, साथ ही साथ आपकी चाबी में भी सेव हो जाएगी 1 नंबर पे, और 2 नंबर वाली जो है वो आपके 2 वाले बटन पे और 2 वाली की के साथ में सेव हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी जो मेमोरी फंक्शन वाला फीचर है वो आप यहाँ इस्तेमाल कर पाओगे। बाकी यहाँ पे देखोगे तो टेलगेट आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना है वो कर सकते हो, और हेडलाइट लेवल आप यहाँ पे कर पाओगे। और यहाँ से अगर आप ओवरऑल डैशबोर्ड का व्यू देखते हो तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्रीमियम नजर आता है। सोफिस्टिकेटेड डिजाइन एलिमेंट्स होंडा ने इस गाड़ी के साथ यूज किए हैं। अब इंटीरियर की बात करो तो यहाँ से देखो कुछ इस तरह से आपको सारी चीजें जो है वो नजर आएंगी, एकदम सोफिस्टिकेटेड डिजाइन एलिमेंट आपको नजर आते हैं। यहाँ पे पूरा ये सॉफ्ट टच आपको देखने को मिलेगा, हर जगह पर सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। स्टीयरिंग कुछ इस तरह से काफ़ी प्रीमियम है और ये पूरा लेदरेट है। इसकी एडजस्टमेंट की बात करूं तो आप इसको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही तरह से बहुत स्मूथली जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर देखोगे तो फुल डिजिटल आपको ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, 10.25 इंच का है। इसके अंदर आपको मल्टीपल व्यू के ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसके व्यू को भी चेंज कर सकते हो। और इन्फॉर्मेशन अगर आप देखो तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिलेंगी। बाकी गाड़ी के अंदर आपको एडास फीचर्स मिलते हैं, तो उसके कंट्रोल स्टीयरिंग के ऊपर मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल मिल जाएंगे। इस साइड पर पूरे टेलीफोनिक कंट्रोल्स हैं। पीछे की तरफ देखोगे तो मेटालिक आपको यहाँ पर पेडल शिफ्टर्स मिलते हैं। हालांकि ये गियर शिफ्ट करने के लिए नहीं, ये रीजनरेशन लेवल को सेट करने के लिए हैं, तो आप अपने हिसाब से इस गाड़ी के अंदर रीजनरेशन भी सेट कर सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले यहाँ कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। टच स्क्रीन देखोगे तो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो कि आपको डिसेंट मिलता है। साइड में आपको फिजिकल बटन्स भी मिल जाते हैं। और अगर मैं टर्न इंडिकेटर वगैरह ऑन करूँ गाड़ी का, तो क्या कैमरा ऑन होता है, तो यहाँ पे साइड इंडिकेटर ऑन करने पर कैमरा वगैरह जो है वो ऑन नहीं होता है। और आपको अगर व्यू लेना है 360 का, तो आपको प्रॉपर 360 व्यू में ही जाना होगा, तब आपको जो है वो गाड़ी पूरा व्यू देगी। तो इस तरह से आप देख सकते हो 360 व्यू। और यहाँ पे जो है वो आपको पूरा व्यू जो है मिल जाएगा। जो भी आपको चेक करना है, एंगल जो है वो लेना है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। और कैमरा क्वालिटी आपको कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। बाकी इसको करते हैं बैक और गाड़ी को करते हैं यहाँ पर वापस पार्किंग पे। तो ये आपका कुछ इस तरह से स्क्रीन का सेटअप है। बाकी जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ स्क्रीन के अंदर देखने को मिलेंगी। डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ पर मिलता है। ये रोटरी नॉब्स दिए गए हैं, यहाँ से आप टेम्परेचर और फैन स्पीड वगैरह जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। बाकी दोनों ही साइड की डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। नीचे की तरफ में एक 12 वोल्ट सॉकेट है, वायरलेस फ़ोन चार्जिंग है, 2 कप होल्डर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। सेंटर कंसोल जो है वो पूरा आपको सॉफ्ट टच देखने को मिलेगा। कोई भी गियर सेलेक्टर नहीं है, बटन्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, पार्किंग और रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव। इसके अलावा ड्राइव मोड्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। मल्टीपल ड्राइव मोड्स जो है वो आपको मिलते हैं, जिसमें कि आपको पहले मिलेगा इको, दूसरा मिलता है नॉर्मल और तीसरा मिलता है स्पोर्ट्स। और तीनों ही मोड्स के अंदर गाड़ी की परफॉर्मेंस आपको बहुत अलग मिलने वाली है। बाकी हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक वगैरह आपको मिलेगा। यहाँ पर USB टाइप ए चार्जिंग पोर्ट मिलता है, और इस तरफ देखोगे तो एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी आ जाता है। और बाकी आर्मरेस्ट है। और इसके नीचे अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको कुछ इतना स्पेस जो है वो इसके नीचे मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं जी इंटीरियर में। इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM मिल जाता है, सनग्लास होल्डर भी है। इसके अलावा यहाँ पर वैनिटी मिरर है लाइट के साथ में, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ भी वैनिटी मिरर आपको मिल जाता है लाइट के साथ में। तो ये सारी ही चीज़ें जो है वो इंटीरियर के अंदर दी गई हैं। ओवरऑल अगर आप देखोगे गाड़ी का इंटीरियर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि प्रीमियम फील देता है और सोफेस्टिकेटेड डिज़ाइन एलिमेंट्स है, कोई भी मल्टीपल स्क्रीन्स का सेटअप नहीं है। तो अगर आप थोड़ी सोफेस्टिकेटेड चीज़ें पसंद करते हो तो आपको ये गाड़ी जो है वो इंटीरियर में पसंद आएगी। इंजन की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 लीटर स्पोर्ट्स हाइब्रिड इंजन देखने को मिलता है। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त पावर परफॉर्मेंस आपको देगा। 184 PS की पावर है और 315 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको ये गाड़ी ऑफर करती है, भी ECVT ट्रांसमिशन के साथ में। अब देखो होंडा ZR-V जो है वो CB यूनिट के तौर पर इंडिया में आने वाली है, मतलब इसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर नहीं होगी, ये डायरेक्ट इंपोर्ट की जाएगी बाहर मार्केट से, कह सकते हो जापान से। तो जापान से डायरेक्ट जो है वो होंडा इसको इंपोर्ट करेगा इंडिया में और फिर बेचेगा। अब इंपोर्ट होने से फ़ायदा तो ये है कि जो पूरी गाड़ी है वो जापान में बन के आ रही है, तो यहाँ पर होंडा को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। लेकिन इंडिया में क्योंकि इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी जो है बहुत ज़्यादा लग जाती है, और इस गाड़ी पर टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। कितनी ज़्यादा, तो एक्सपेक्टेड ये है कि ZR-V जो है वो आपको इंडिया में 45 से 50 लाख रुपए के बीच में देखने को मिलेगी। अब देखते हैं किस प्राइस पॉइंट पर होंडा जो है वो इस गाड़ी को लॉन्च करता है। तो होंडा ZR-V के साथ में क्या कुछ फीचर ऑफर कर रहा है, सब मैंने आपको बता दिया है। क्या काम की चीज़ें लगी आपको, क्या अच्छा नहीं लगा, आप कॉमेंट में बताना। बाकी आप मुझे
कमेंट में बताओ आपको होंडा ZR-V कैसी लगी, क्या आप इस गाड़ी को खरीदना चाहोगे या नहीं, कमेंट करना। वीडियो कैसा लगा ये भी लिखना, पसंद आया तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।